जय श्री महाकाल। एक समय था जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम छिड़ा। जब महासंग्राम छिड़ा तो राज्य के जो राजा थे और उनके जो कुल गुरु थे कृपाचार्य, वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। कहाँ खड़े हुए? अधर्म के पक्ष में। और जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान विद्या देने वाले द्रोणाचार्य थे, कहाँ खड़े हुए? अधर्म के पक्ष में। रणभूमि दिशाहीन होने वाली थी, तो नेतृत्व कौन किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया कि यह युद्ध अनिवार्य है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से प्रकट किया। और आज जो घटना घटी इटावा में, वह बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। कोई जरूरी नहीं है कि वह कथावाचक ब्राह्मण हो तो ही कथा हो। भगवान श्री कृष्ण क्या ब्राह्मण थे? नहीं थे, यादव थे। तो अब यादव अगर कथावाचक होगा तो क्या दिक्कत है? उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से भागवत गीता का ये उपदेश दिया, जो गीता जी का उपदेश दिया। और आज भागवत महापुराण में भी उनकी ही पूजा होती है। तो अब अगर उनके ही वंशज फिर से भागवत का प्रचार करें और उनके ज्ञान का प्रचार करें, तो जिसे अच्छा नहीं लग रहा है वह अपना कान बंद कर ले। हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम अपने घर मत बुलाओ उन्हें, और बुला करके अपमानित करना यह एक दंडनीय अपराध है। क्या सरकार इस अपराधी तत्वों के घर बुलडोजर भेजने का काम करेगी? जिस तरह से आज यादव भी कसम खाने लगे, शपथ लेने लगे कि हम अपने घर किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी कर्मकांड में ब्राह्मण नहीं बुलाएंगे, हमारा आचार यादव होगा है, हम उसे बुलाएंगे, ब्राह्मण नहीं बुलाएंगे। तो अब सोचो यह देश कहाँ जा रहा है? यह देश क्या तुम्हारा है? ऋषि मुनियों का देश है प्यारा, इसकी अनोखी शान, यही कामना सदा करेंगे, बना रहे महान। अब ये ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ सदैव से धर्म और अधर्म चलते आ रहे हैं। ऐसा कोई कालखंड नहीं रहा जिस धर्म में अधर्म न रहा हो। अधर्म तो रहेगा ही रहेगा, धर्म भी रहेगा। लेकिन एक समय था प्रचंड विद्वान। प्रचंड विद्वान इसलिए कह रहा हूं कि वह विद्वान था, और विद्वान नहीं था, प्रचंड विद्वान था, वैभव था। और उसका नाम सबके मस्तिष्क में चल रहा होगा इतना ही बताने से। लंकापति रावण, वह भी ब्राह्मण ही था, भगवान शिव का उपासक था, परंतु राम से शत्रुता किया अहंकार के कारण।
तो जो रावण की मानसिकता रखने वाले लोग, रावण यज्ञ नहीं करने देता दूसरे को, प्रताड़ित करता, ऋषियों के रक्त को घड़े में भर करके जमीन में गाड़ता, सीता उत्पन्न होती, अनेक प्रकार से अत्याचार किया, वह ब्राह्मण ही था, प्रचंड विद्वान था। आज के जैसा ब्राह्मण नहीं कि कुछ ना आता जाता हो, सिर्फ ब्राह्मण है, प्रचंड विद्वान था, ग्रहों के को अपने अनुसार ढालता था। तो जो उस मानसिकता के लोग आज हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब जो अन्य कथावाचक हैं, ये तो कथावाचक भाई यादव थे, अब इन्हें छोड़कर जो कथावाचक हैं, क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? क्या वहां के ब्राह्मणों ने सही काम किया? या धर्म के जो न्यू माने जाते हैं हमारे यहाँ, आदि शंकराचार्य, क्या आदि शंकराचार्य जी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे? आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, हमें लग रहा है धर्म भी दिशाहीन हो गया है, एक सही नेतृत्व की आवश्यकता है। तो क्या आज जो महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, आदि शंकराचार्य हैं, क्या इस पर अपना मुंह खोलेंगे? मैं निवेदन करता हूं बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ कि आप यहाँ जरूर अपना दो शब्द रखें। क्या ये जो दिशाहीन हो गया है सनातन समाज, इसका नेतृत्व अब कौन करेगा? क्या यादव खुद ही आएंगे अपने समाज का नेतृत्व करने, धर्म की व्याख्या करने, और यही स्थिति रही तो उन्हें खुद आना ही पड़ेगा? इस तरह से 150 ब्राह्मण, ऐसा वीडियो में उसने बोला 150 ब्राह्मण है यहाँ, तुम आ गए, तो आप कल्पना करिए कहीं 150 घर यादव होंगे और आप 2 घर ब्राह्मण होंगे, फिर क्या होगा? तो ये देश में जो चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। अब इस समय समाज को सही नेतृत्व की आवश्यकता है। आप लोग अपना राय दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही, देखते हैं सरकार क्या करती है। इस घटना पर दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होती है, उनके यहाँ बुलडोजर चलता है, इनका क्या होता है ये देखने के बाद जो है अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री महाकाल।